नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। आजादी के 75 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की ओर से अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ अब बूस्टर डोज भी दी जा रही है, जिसकी शुक्रवार से शुरुआत हो चुकी है। 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक इन 75 दिनों के बीच 18 साल से लेकर के 60 वर्ष के बीच के लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी। बिलासपुर के जिला अस्पताल में बूस्टर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। इस दौरान शहर की जनता में अलग ही उत्साह देखने को मिला। तो जनता में उत्साह देखने को मिला है। बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। 75 दिनों का ये अभियान चलाया जाएगा। 18 से 60 साल तक के लोगों को यहां पर बूस्टर डोज मुफ्त में लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से जो है ये निःशुल्क कराया गया है और चूंकि कोविड का 2 साल लहर जो है वो हो चुकी है, इसमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो पब्लिक के लिए जिन्होंने 2 डोज लगवा लिए थे उनके लिए 1 डोज और जो है बूस्टर के रूप में लगवाया जा रहा है। और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं। वजह से कि कृपया बुंदेली गमछा भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। यह गमछा बुंदेलखंड की पारंपरिक चितेरी शैली में बनाया गया है। मान्यवर, वो लुप्तप्राय हो रही शैली जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से एक बार पुनः अपने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त हो रही है। स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री महोदय जालौन जनपद की तहसील कालपी में स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर पर आधारित स्मृति चिन्ह, भगवान सूर्य का यह प्रतीकात्मक चित्र जालौन के ओडीओपी के अंतर्गत हाथ कागज पर चितेरी शैली में बनाया गया चित्र है। ये पूरे जालौन की ओर से, पूरे बुंदेलखंड की जनता की ओर से आपको समर्पित है। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी को उनके स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। आज के इस लोक अर्पण कार्यक्रम में आए रुक कर लेते हैं खबरों का। सरगुजा संभाग के आईजी अजय कुमार यादव देर रात शुक्रवार को बलरामपुर जिले के वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने शनिवार सुबह पुलिस लाइन मैदान में एसपी समेत सभी पुलिस अधिकारियों की परेड ली। आपको बता दें कि सरगुजा आईजी अजय कुमार यादव ने पुलिस विभाग की ओर से पूरे जिले में चलाए जा रहे कई योजनाओं और पुलिस भर्ती के लिए आयोजित उड़ान कार्यक्रम का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस लाइन मैदान में सभी पुलिसकर्मियों के पोशाक का निरीक्षण करते हुए उनके फिटनेस का भी टेस्ट किया, जिसके बाद अजय कुमार यादव ने पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग से लंबित अपराधों की जानकारी ली और साथ ही लगातार बढ़ रहे रेप की घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। संबंधित जिले में किया जाता है, उसी क्रम में बलरामपुर जिले का निरीक्षण रखा गया है। इसमें आज जो पुलिस लाइन की परेड और पुलिस की परेड, इनकी किट एक्सेट्रा जो भी चीज़ें वो देखी जाएंगी।
गाड़ियों का इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद पुलिस लाइन का, फिर एसपी ऑफिस का इंस्पेक्शन होगा, उसके साथ साथ किसी एक थाने और एक सब डिवीज़न का, ये जनरली आईजी के इंस्पेक्शन में शामिल होता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुसमी में मंडी समिति के सदस्यों को मनोनीत करने के बाद आज संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। साथ ही उससे पहले पूरे शहर में रैली निकालकर खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी और संगठन के अन्य लोग यहां मौजूद रहे। इसके अलावा इस रैली में भारी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। तो बलरामपुर की तस्वीरें, मंडी समिति में के सदस्य मनोनीत हुए, सरकार ने मनोनीत किया है। रैली निकाल करके खुशी का इजहार किया गया है। बिलासपुर रेल मंडल के जांजगीर नैला साइनिंग के पास एक मालगाड़ी के 4 वैगन पटरी से उतर गए। ये मालगाड़ी कोयले से भरी थी। घटना के बाद से रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। साथ ही रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक नैला साइनिंग से जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो 4 वैगन पटरी से उतर गए। डी रेल की घटना के बाद तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और मालगाड़ी को पटरी पर लाने का काम शुरू किया गया। फिलहाल मालगाड़ी के पटरी से उतरने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो पटरी से उतरी मालगाड़ी, बिलासपुर में पटरी से मालगाड़ी के 4 डिब्बे उतर जाते हैं, जिसके बाद रेल कर्मचारियों में हड़कंप मच जाता है। कोयले से भरी थी ये मालगाड़ी। फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिरकार कैसे 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है। बिलासपुर डिवीजन के नैला यार्ड में एक नूरेट ट्रेन डिरेल हुई है कि उसकी सूचना है। उसके लिए अभी ART और अन्य आवश्यक जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही है। पहले रेस्टोरेशन का काम पूरा किया जा रहा है। सूचना ये है कि उसके 4 बॉगी ड्रिल हुए हैं और उसे जल्द ही रेस्टोर कर लिया जाएगा। बलरामपुर जिले में बारिश नहीं होने से हाहाकार मचा है। एक तरफ किसान जो अपनी खेती के लिए परेशान है, वहीं वन विभाग की ओर से लगाए जा रहे 9 लाख से ज्यादा पौधों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। लगभग 600 हेक्टेयर में पौधारोपण किया जाना है। गड्ढे तो खुद चुके हैं और कुछ पौधे भी लग चुके हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से पौधे सूखने लगे हैं। तो बलरामपुर जिले में बारिश नहीं होने से हाहाकार मच गया है। एक तरफ किसान मायूस हैं, अपनी खेती को लेकर के चिंतित हैं, दूसरी तरफ वन विभाग की ओर से लगाए जा रहे 9 लाख से ज्यादा पौधों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। लगभग 600 हेक्टेयर में पौधारोपण किया जाना है। गड्ढे तो खुद चुके हैं और कुछ पौधे यहां पर लगाए जा चुके हैं, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से जो पौधे हैं वो सूख रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर कुछ पौधे लगा दिए गए हैं लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो सूख चुके हैं। अब इंतजार है लोगों को बारिश का, किसानों को बारिश का इंतजार है ताकि उनकी खेती ना सूखे। इसी के साथ ये जो पौधे लगाए गए हैं, 9 लाख पौधों को अपने अस्तित्व की जो चिंता है वो यहाँ पर सताने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पौधारोपण किया गया है और ऐसे में अगर बारिश नहीं होगी तो ये पौधे पूरी तरीके से सूख जाएंगे और भारी नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। परेशानी ये आ रही है कि पानी नहीं आ रहा है अभी, और पौधा जो गिरवा चुके हैं वो पौधा अब भी कुछ मर रहा है। कितना पौधा मर चुका होगा अब तक? करीबन 600-700 मर गया। और जो लगा रहे हैं उसको कैसे करेंगे देख रेख? तो कैसे बताएं, अब तो पानी अभी आ नहीं रहा है। ये पौधा तो हमारा जो है हरितिमा में और चिलमा नर्सरी है, इसमें पूरा मनरेगा का, कैंपा का विभागीय पौधा जो है 9 लाख लगभग जो है तैयारी, निःशुल्क वितरण का भी है, हरियाली प्रसार का भी है। और बारिश का मौसम ऐसा जो है हट गया है, पौधारोपण के कार्य शुरू कराया गया था।
तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। और बुंदेलखंड के कोने कोने से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उमड़े हुए सभी बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे बुंदेलखंड वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके विकास की धुरी बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जालौन में आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की उस परिकल्पना को साकार करने वाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, घरौनी के जिस पवित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उत्तर प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जहां 100% लोगों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध करवा दिए गए हैं और उसमें घरौनी उपलब्ध होने के बाद आवासीय समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां दबंगों के द्वारा और अन्य कारणों से। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का। राजनांदगांव जिले में लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी का जलस्तर पूरी तरीके से बढ़ चुका है। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित होने के बाद आसपास के क्षेत्रों की मुनादी कराकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया और घुमरिया जलाशय के गेट भी खोल दिए गए। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। देखिए, राजनांदगांव जिले में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। हम बात करें मानपुर, मोड़ा, चौकी और खैरागढ़ की, तो यहाँ भी लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि जो राजनांदगांव की जो नदी है शिवनाथ नदी, वो उफान पे है। यहाँ भारी पानी भरा हुआ है। उसकी तेज बहाव से देख जा सकता है कि कितनी भारी बारिश हुई है राजनांदगांव जिले में। लेकिन यहाँ जो छोटा पुल है वह बंद हो चुका है, जिसके बाद भी लोग यहाँ पे चल रहे हैं और नगर निगम और जो स्थानीय प्रशासन है उसमें विकेट लगा चुके हैं कि लोग यहाँ से न जाए, पुल पार न करें। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। लोग पुल पार कर रहे हैं और अपने जान जोखिम डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और प्रशासन को यहाँ पे कुछ ऐसे कर्मचारी की ड्यूटी लगाना चाहिए जो लोगों को रोक सके और अपनी जान को जोखिम न करके। मेरे पीछे जो शिवनाथ नदी है उसको आप देख के अंदाजा लग सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हुई है और उसकी नदी के बहाव से यह लगता है कि बहाव तेज इतनी है कि लोग इसमें आसानी से बह सकते हैं। फिर भी लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि लोग इस नदी को पार न करें, नहाए ना और अपनी जान जोखिम में न डालें। ये भी प्रशासन को कुछ अपने संज्ञान में लाना पड़ेगा। शशिकांत, हर खबर। बीजापुर में बीते 10 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तेलंगाना और महाराष्ट्र से जुड़ने वाली सड़कें पानी से भरी हुई हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। सरकारी भवनों में पानी भरने लगा है। सड़क और सरकारी भवन कई फीट तक डूब चुके हैं। विधायक विक्रम मंडावी बोट से बाढ़ग्रस्त इलाके के रसद बांट रहे हैं। आपको बताते हैं जिले में बारिश लगातार हो रही है। मूसलाधार बारिश से हालत बेहद डरावने हो चुके हैं। लगातार यहाँ पर जलस्तर नदी का बढ़ता चला जा रहा है। मात्र 3 मीटर खतरे के निशान से नीचे इंद्रावती का जलस्तर। विधायक सहित प्रशासनिक अमला इलाकों में सामान बाहर निकलवाने में जुटे हुए हैं। तो आपको बताते चले यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक लोगों की मदद लगातार करते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब वो कहाँ पर रहें इसकी भी लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्हें राशन बांटा जा रहा है
तो बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, कई गांवों का जो संपर्क है वो भी टूट गया। लेकिन यहां पर फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो विधायक हैं वो लोगों की मदद करने का यहां पर प्रयास लगातार कर रहे हैं। सुकमा गोदावरी नदी के उफान पर होने के कारण कोटा नगर के नदी किनारे और डुबान क्षेत्रों में जल भराव से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही उनकी घरेलू संपत्ति को अधिक नुकसान हुआ है। ना हो इसके लिए प्रशासन पूरे दल बल के साथ मौके पर तैनात है। कलेक्टर हरीश एस के निर्देश अनुसार एसडीएम कोटा और सीईओ कोटा ने की पूरी टीम के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य में जुटे हुए हैं। सीईओ ने बताया कि अब तक लगभग 3000 लोगों को राहत केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाया गया। कोटा में आए बाढ़ के दृष्टिगत 9 राहत केंद्र बनाए गए हैं। तो आपको बताते चलें, बारिश से नदियां उफान पर हैं, ऐसे में लोगों की मदद लगातार की जा रही है। राजनांदगांव में ऑल प्रोफेशनल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह ठाकुर के जन्मदिन के मौके पर खैरागढ़ हुई खादान गंढई के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजी और फूलों से उत्तम सिंह का स्वागत किया और केक काट करके जन्मदिन मनाया। इस मौके पर जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के जिला अध्यक्ष नवाज खान और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं उत्तम सिंह ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए सभी का धन्यवाद किया है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त है। गुंडरदेही विधानसभा के विधायक कुंवर सिंह निषाद के गृह ग्राम अर्जुदा में बालोद जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार खाद की समस्या एवं मूल्य निर्धारण को लेकर सभी खाद केंद्रों पर कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त टीम ने छापा मारा। जवां लक्ष्मी कृषि केंद्र में काफी मात्रा पर खाद पाए जाने और दस्तावेज संबंधित अनेक तरह की अनियमितता होने पर मौके में उपस्थित अधिकारियों ने नोटिस जारी करके 3 दिवस के भीतर सभी दस्तावेज पेश करने को कहा, अन्यथा कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। तो आपको बताते चलें, एक्शन में इस समय कृषि विभाग राजस्व टीम खाद्य केंद्रों में छापा मारा और लापरवाही मिलने पर यहां पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जिला बालोद में उर्वरक वितरण का 60,900 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें भंडारण 47,927 और वितरण 38,437 मीट्रिक टन का किया गया है। उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में जो लाइसेंसी शॉप हैं उसमें गुणवत्ता नियंत्रण की कार्रवाई की जा रही है। सैंपल लेकर प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं। जांजगीर चांपा में कंट्रोल इंजन ऑयल दिल्ली की टीम ने जांजगीर नैला के ऑटोमोबाइल्स दुकानों में छापा मारा और बड़ी मात्रा में नकली इंजन ऑयल को जब्त कर लिया है, जिसके बाद ऑटोमोबाइल्स दुकानदारों में हड़कंप मच जाता है। आपको बताते चले, लंबे समय से क्षेत्र में नकली इंजन ऑयल बिकने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कई दुकानदारों को रिमांड पर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बलरामपुर के राजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 800 ग्राम गांजा बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बताते चले, बलरामपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गांजा तस्कर पुलिस की गिरफ्त में है। तस्कर के कब्जे से गांजा भी बरामद किया गया है। आज दिनांक को मुखबिरी सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भदार में राधे श्याम गुप्ता द्वारा घर के सामने मेन रोड के पास गांजा लेकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था कि सूचना पर हमारा स्टाफ रवाना होकर उसे तस्दीक किया। तलाशी पर उससे 800 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत बाजारू 48 रुपया है,
खाद, बीज और पौधा वितरण के नाम पर ग्रामीणों को झांसा देकर के लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों के खिलाफ बलरामपुर जिले की संयुक्त पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और 9 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 32 लाख रुपए की राशि जब्त कर ली। इस पूरे मामले का खुलासा सरगुजा आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। आईजी अजय कुमार यादव ने बताया कि आरोपियों ने बलरामपुर जिले के अलावा सूरजपुर, मध्य प्रदेश के साथ ही देश के कई हिस्सों में भी इस तरीके की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने अब तक पूरे देश में लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। ग्रीन लाइफ एग्रोटेक के नाम से एक धोखाधड़ी का मामला आया था, जिसमें थाना रामानुजगंज, शंकरगढ़, त्रिकुंडा, सूरजपुर में प्रतापपुर, लटौरी चौकी और सरगुजा के धौरपुर, इतने जगह अपने प्रदेश में ये केसेस रजिस्टर हुए हैं। और उसके साथ साथ बाद में पता चला है इसमें टीकमगढ़ में और छतरपुर में और झारखंड के कोडरमा में और पूर्णिया बिहार में और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में भी इन लोगों के द्वारा ठगी की गई है। और ये थोड़ा यूनिक किस्म की मॉडस ऑपरेंडाई से काम कर रहे थे। और इसमें इन लोगों ने जब पता चला है लोगों से कि उनको आप पौधे बेचने, देख रेख करने के झांसा देने के नाम। खबर बिलासपुर से, जहां सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बता दें कि आर्किटेक्ट श्याम शुक्ला की बेटी स्तुति शुक्ला ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। स्तुति शुक्ला ने बताया कि उसके चाचा घनश्याम शुक्ला ने उसे अपहरण की धमकी दी है। साथ ही यह भी धमकी दी है कि अगर ये बात किसी को बताई तो इसका अंजाम भुगतना होगा। कोई भी इल्जाम लगवा करके पूरे परिवार को फंसा दिया जाएगा। इस घटना के बाद से छात्रा डरी हुई है। छात्रा ने पुलिस से अपने परिवार की भी सुरक्षा की मांग की, जो इस घटना के बाद से सदमे में है। तो छात्रा को उसके ही चाचा से अपहरण की धमकी मिली है। पुलिस पर उसने शिकायत भी की है और साथ ही साथ पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। छात्रा के अपहरण की धमकी मिलने के बाद छात्रा काफी ज्यादा परेशान है। चाचा पर ही उसने आरोप लगाया कि चाचा ने उसे अपहरण करने की धमकी दी। इसी के साथ यह भी धमकी दी गई है कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को कोई भी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि एक चाचा पर ही आरोप लगा है और भतीजी ने आरोप लगाया है। आवेदिका स्तुति शुक्ला के द्वारा थाना तारबहार में अपने चाचा के विरुद्ध में एक धमकी देने के संबंध में शिकायत दिया गया है। शिकायत जांच करने पश्चात कांकेर में बीती रात शक के चलते पति ने पत्नी के आशिक की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक आशिक का नाम वासुदेव बताया जा रहा है, जो कि मंडल 37 का निवासी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। तो डंडों से पीट करके हत्या कर दी गई। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, पति ने पत्नी के प्रेमी की डंडे से पीट करके हत्या कर दी है। तो कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की डंडे से पीट करके हत्या कर दी। फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है।